बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मज़े की लाइफ जी रहे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं कीमा मटर। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप भी घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। ये बिल्कुल न्यू और सिंपल रेसिपी है। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस हमने लिया है 2 कप ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो गाइस घी हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 बड़ी इलायची। दालचीनी का एक हमने टुकड़ा ले लिया था, उसको भी छोटे छोटे पीसीज में कर लिया है। काली मिर्च है साबुत और 3 से 4 लौंग हैं। ये हम ऑयल में डाल के इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो गाइस इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद ज़ीरा जो हमने लिया है, तकरीबन 1.5 टीस्पून। मसालों को आपने घी में फ्राई कर लेना है ताकि मसालों का टेस्ट घी में आ जाए। मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद कटे हुए प्याज। गाइस प्याज को आपने अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। आप इसे फ्राई करते रहें, इसका कलर चेंज हो जाएगा, प्याज भी गल जाएगा और ब्राउन भी हो जाएगा। तो गाइस इसमें हम आप ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक। तो गाइस प्याज हमारे थोड़े थोड़े फ्राई हो गए हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो गाइस हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाला था, उसको हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी। इसमें हम अब ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जो हमने 2 चम्मच सिरके में भिगो के रखी हुई थी, वो हम ऐड कर देंगे। सिरके में भिगोने से ये होता है कि मिर्च की जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है और जो इसका टेस्ट होता है वो ज़्यादा हो जाए। अब आपने इसे अच्छी तरह से भून लेना है ताकि टमाटर हमारे गल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस मसाला हमने भून लिया, प्याज भी हमारे थोड़े से गल गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 kg मटन कीमा जो हमने पहले थोड़ा सा बॉयल कर लिया था। बॉयल हमने इसलिए किया था ताकि इसमें जो पानी वगैरह हो वो निकल जाए और इसकी स्मेल वगैरह भी ना आए, इसलिए हमने 1 से 2 मिनट बॉईल करके इसका पानी हमने ज़ाया कर दिया था। कीमा ऐड करने के बाद कीमे की जो गुठलियाँ बने उसे आप अच्छी तरह से तोड़ लें और कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। तो गाइस कीमा ऐड करने के बाद हमने कीमे को 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर। मटर ऐड करने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें दोबारा से। तो गाइस मटर डालने के बाद हमने कीमे को थोड़ा सा भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। पानी ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। तो गाइस पानी ऐड करने के बाद आपने इसे आधे घंटे के लिए ढाँप देना है और चूल्हे की आंच को आपने कम कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस 30 मिनट हो गए हैं, हमने इसका ढक्कन उतार दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर आया है, पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम चूल्हे की आंच को तेज़ कर लेंगे और इसका पानी मज़ीद खुश्क करेंगे और इसको भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। चूल्हे की आंच मैंने तेज़ कर दी है, तो आपने इसे 4 से 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे भून लेना है। तो गाइस हमने 1 से 2 मिनट इसे भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च जो हमने 2 से 3 काट ली थी राउंड शेप में। ये हम एंड में इसलिए डाल रहे हैं कि मिर्च का थोड़ा सा कच्चापन भी रहे और इसमें टेस्ट भी आए। मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया, ताकि सब्ज़ धनिए की थोड़ी सी अंदर खुशबू भी आ जाए। सब्ज़ धनिए का कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी आ जाता है खाने में। तो गाइस हमने लिया कसूरी मेथी, उसको हम हाथ पे अच्छी तरह से मसल के इसके अंदर डाल देंगे। तकरीबन 2 चुटकी मैंने ऐड की है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो गाइस हमने इसे 3 से 4 मिनट भून लिया है। अब हमारा कीमा माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। तो अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप भी घर में बनाएं, ट्राई करें। बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक रेसिपी है, खाने में मज़ा आएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।